नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, विभागाध्यक्ष, पाली एवं थेरवाद विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग धम्मपद पर चर्चा कर रहे हैं। आज धम्मपद की तीसरी गाथा पर चर्चा करेंगे। यह यमक वक् का है। दो गाथाओं पर पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। जो तीसरी गाथा है उसे हम लोग देखते हैं। अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये च तंग उपनयहन्ते तेसंग वेरंग न सम्मति या वेरंग तेसंग न सम्मति। अकोछी मंग उसने मुझे गाली दी, उसने मुझ पर क्रोध किया। अवधि मंग उसने मुझे मारा। अजिनी मंग उसने मुझे हराया। आहासी में उसने मुझे लूट लिया। ये च तंग उपनयहन्ति, इस बात को जो अपने मन में हमेशा गांठ बांधे रखता है, हमेशा इस बात को याद करते रहता है, हमेशा इसी बात को सोचते रहता है, वेरंग तेसंग न सम्मति, उस व्यक्ति का वैर, उस व्यक्ति की शत्रुता, उस व्यक्ति की दुश्मनी कभी भी शांत नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया। इन बातों को मन में बांधे रखने से अपना ही कष्ट है, अपना ही हम खून जला रहे हैं, हम उस पर ईर्ष्या कर रहे हैं, इससे अपनी ही हानि है। और वैर हम शांत नहीं कर रहे हैं तो हमारा ही जो है कल्याण नहीं हो रहा है। तो ये जो कहा गया, इसका भी एक संदर्भ है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में निवास कर रहे हैं। वहीं पर भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के एक चचेरे भाई, उसका नाम है तिस्सथेरा, बूढ़ा है, स्थूल शरीर वाला है, कुछ मोटा तगड़ा है। बुढ़ापा में भिक्षु संघ में प्रवर्जित हुआ है। अब चूंकि शास्ता बुद्ध के वे संबंधी है, उसका वो नाजायज लाभ उठाना चाहता है। वे सभी लोगों को, अन्य भिक्षुओं को आदर सत्कार नहीं करता है, अपने से बड़े भिक्षुओं को भी आदर सत्कार नहीं करता है। तो इस पर जो अन्य भिक्षु जो संघ में थे, वह तिस्सथेर भिक्षु को डांटते हैं। जब डांट पड़ती है तो वह रोता हुआ दुखी मन से तथागत बुद्ध के पास आता है। भगवान बुद्ध भी उसी को सलाह देते हैं, उसी को सुझाव देते हैं कि तुम्हें इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। भगवान जो भिक्षु है उसी को कहते हैं कि तुम इन भिक्षुओं से क्षमा मांगो, लेकिन वह क्षमा नहीं मांगता है। तो उसी पर भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि उसका जो है वैर जो है, उसकी जो शत्रुता जो है, उसकी जो दुश्मनी जो है, वह आज की नहीं है, कई जन्मों से इसकी चलती आ रही है और यह उसकी चल रही है। और जब तक वह इस तरह से
उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे हराया, इस तरह के मन में बांधे रखेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा और इस तरह का वैर वह पाले रखेगा और वह दुखी होता रहेगा। बुद्ध का जो विचार है वो ये है कि उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, ये जो बातें हैं उसको कारण में जाना चाहिए। अकारण कोई घटना नहीं घटती है। किसी ने डांटा तो इसके पीछे क्या कारण है, उसके कारण को जानना चाहिए और उस कारण को हटाना चाहिए। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में हम जॉब करते हैं तो हमारा बॉस है, हमारा सीनियर है, अगर हमसे गलत काम कुछ हो जाता है या हम समय पर वह काम नहीं कर पाते हैं तो बॉस हमें डांटता है। निश्चित रूप से उसे काम लेना है, वो तो डांटेगा ही, वो तो समझाएगा ही, लेकिन अगर हम उसे बुरा मान लेते हैं तो हमारा उसमें कल्याण नहीं है। हमें बॉस की बात को अच्छी तरह से मन में ग्रहण करना चाहिए कि आखिर इसने क्यों डांटा, आखिर इसने ऐसी बात क्यों कही। अपनी ईमानदारी पर देखना चाहिए, अपनी निष्ठा को देखना चाहिए कि हम इस कंपनी के साथ, अपने जॉब के साथ हम कितना ईमानदार है और कितना निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। उसने जो हमें काम अलॉट किया है, क्या हमने उसे समय पर उस कार्य को संपन्न किया है? अगर संपन्न नहीं किया है तो उसे करने का प्रयास करना चाहिए, न कि बॉस के प्रति हमें वैर भाव रखना चाहिए। जब हम इस तरह का भाव रखेंगे तो कंपनी में हमारा भी इज्जत बढ़ेगा, कंपनी का भी इज्जत बढ़ेगा, बॉस का भी इज्जत बढ़ेगा और सब जो है सुख शांति से कार्य को संपन्न कराएंगे। सबका मंगल होगा, सबकी वृद्धि होगा, बहुत सब मंगल।